हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, हवाई जहाज़ को दुनिया का एक सिक्योर ट्रांसपोर्टेशन माना जाता है, लेकिन कई बार कुदरती आफात और इंसानी गफलत की वजह से एयरप्लेन्स के साथ बहुत से अनएक्सपेक्टेड वाक़यात हो चुके हैं, जो सुनने में बहुत ही गैर मामूल से मालूम होते हैं, लेकिन ये हकीकत में हो चुके हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानते हैं ऐसे ही दिल को दहला देने वाले वाक़यात के बारे में। दोस्तों, ये वाक़या है 28 अप्रैल 1988 का, जब एक 19 साल पुराना एलोहा एयरलाइन का जहाज़ बोइंग 737 एयरपोर्ट से होनोलुलु के लिए रवाना हुआ। दोस्तों, इस दिन मौसम बिल्कुल साफ़ था और किसी भी किस्म की फ़नी ख़राबी के आसार नज़र नहीं आ रहे थे। दोस्तों, ये प्लेन होनोलुलु से हिल्यू के लिए रवाना हुआ। दोस्तों, फिर जब ये प्लेन हिल्यू पहुंचा, इस जगह पर जहाज़ की इंस्पेक्शन होनी थी, यानी इंस्पेक्शन करनी थी कि जहाज़ में किसी तरह की कोई ख़राबी तो नहीं। लेकिन दोस्तों, पायलट्स ने इस मामले में गैर जिम्मेदारी से काम लिया। उन्हें लगा कि ये इतना ज़रूरी नहीं है, इसलिए उन्होंने ये प्रोसेस स्किप कर दिया। दोस्तों, इसके बाद इस जहाज़ की अगली मंजिल थी कवाई, और ये जहाज़ फिर हिल्यू से रवाना हो गया। दोस्तों, इस जहाज़ में मौजूद पायलट रॉबर्ट 67 घंटे का फ़्लाइट एक्सपीरियंस थे, और इस प्लेन में 89 मुसाफिर, 3 फ़्लाइट अटेंडेंट और 2 पायलट मौजूद थे। दोस्तों, 1:26 पर जब ये जहाज़ कवाई के लिए रवाना हुआ, तो कुछ ही देर में ये जहाज़ तकरीबन 24,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गया। दोस्तों, ये जहाज़ कवाई से तकरीबन 26 मील दूर था कि इसी दौरान मुसाफिरों को अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगीं। उन्हें ऐसा लगा कि शायद जहाज़ के अंदर किसी सुराख के ज़रिए बहुत ही तेज़ हवा दाखिल हो रही है। दोस्तों, देखते ही देखते इस एयरक्राफ्ट की लेफ़्ट साइड की छत, यानी पायलट के कॉकपिट से लेकर 19 फीट की लंबाई तक टूटकर हवा में टुकड़ों की सूरत में बिखर गई, जिसकी वजह से प्लेन के बाहर और अंदर हवा का प्रेशर एक जैसा हो गया। लेकिन पायलट्स को इस बात की खबर तब तक ना हुई जब तक इन्हें महसूस हुआ कि कोई चीज़ इन्हें पीछे की जानिब तेज़ी से खींच रही है। दोस्तों, इसके बाद जब पायलट्स ने बाहर देखा, तो जहाज़ के बाहर हवा में प्लेन के टुकड़े देखकर वो हैरान परेशान हो गए। दोस्तों, वो एकदम से पैनिक हो गए और घबराहट की वजह से उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें, क्योंकि अब जहाज़ एक पेंडुलम की तरह दाएं और बाएं जानिब डोल रहा था, जिसे ज़्यादा देर तक कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल था। लेकिन स्पीड ब्रेकर्स की मदद से वो इसे कंट्रोल करने में काफ़ी हद तक कामयाब रहे। दोस्तों, तमाम पैसेंजर ने सीट बेल्ट्स बांधी हुई थी, वरना इतनी तेज़ हवा के दबाव की वजह से सब लोग हवा में बिखर सकते थे। इसके अलावा ऑक्सीजन मास्क ने भी इन सब पैसेंजर की जान बचाने में बहुत मदद की। लेकिन एक बदकिस्मत फ़्लाइट अटेंडेंट, जो इस मुतासरा हिस्से के बिल्कुल नीचे खड़ी थी, और जाहिर है कि उसने सीट बेल्ट भी नहीं बांधी थी, वो हवा के प्रेशर की वजह से प्लेन से बाहर जा गिरी। सबसे करीबी एयरपोर्ट मोवी आइलैंड पर ही मौजूद था, लेकिन मसला ये था कि पायलट्स हवा के प्रेशर की वजह से कुछ भी सुन नहीं पा रहे थे। यहाँ तक कि वो खुद अपनी आवाज़ें भी नहीं सुन पा रहे थे और इशारों से एक दूसरे को समझा रहे थे। दोस्तों, 14,000 फीट की ऊंचाई पर जब प्लेन तेज़ी से नीचे की तरफ बढ़ रहा था, इस वक्त तक भी एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कोई राब्ता नहीं हो पा रहा था। आखिरकार 10,000 फीट की बुलंदी पर पहुंच के एयर ट्रैफिक कंट्रोल से राब्ता हुआ और इस जहाज़ को लैंडिंग की इजाज़त मिल गई। लेकिन दोस्तों, अभी तो सिर्फ मुसीबतों का आगाज़ हुआ था, क्योंकि लैंडिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले गेयर ने भी काम करना छोड़ दिया और इसके साथ साथ लेफ़्ट इंजन में भी आग लग गई। दोस्तों, फिर 1:58 पर यह जहाज़ एयरपोर्ट के रनवे पर उतरा, क्योंकि फ़्लाइट के पायलट ने राइट इंजन के ऑपोजिट थ्रस्ट का सहारा लेकर आखिरकार इसे सक्सेसफुल लैंडिंग करवा दी। इस जहाज़ के 65 मुसाफिर टूटे हुए जहाज़ के टुकड़ों की वजह से ज़ख्मी हुए और इलाज के बाद ठीक हो गए। दोस्तों, हादसे के बाद ये प्लेन इस कदर डैमेज हो चुका था कि इसे डिसमेंटल कर दिया गया, यानी इसे मुकम्मल तौर पर तोड़कर कबाड़ बना दिया गया। दोस्तों, बाद में इन्वेस्टिगेशन की गई तो मालूम हुआ कि ये जहाज़ ज़रूरत से ज़्यादा लैंडिंग और टेक ऑफ कर रहा था, जो इस वाक़े की मुमकिना वजह भी हो सकती है। इसके अलावा इस जहाज़ में सवार एक पैसेंजर का ये भी कहना था कि इसने प्लेन में सवार होने से पहले जहाज़ के मुतासरा हिस्से में क्रैक्स देखे थे, लेकिन इसने ये बात जहाज़ के अमले को इन्फॉर्म करने की बजाय इसे मुकम्मल तौर पर इग्नोर कर दिया,
لیکن دوستو اس کی وجہ جو بھی ہو، یہ کتنا برا واقعہ ہے کہ کوئی بھی برے خواب میں بھی اس کا حصہ نہیں بننا چاہے گا۔ دوستو یقیناً اس بات کا اندازہ آپ ان پیسنجر کی جگہ خود کو رکھ کر بآسانی لگا سکتے ہیں۔ لیکن یہ تو کچھ بھی نہیں ہے جو 15 جنوری 2009 کو شام 3:24 پر ایئر بس A320 کے ساتھ ہوا، جو نیو یارک سٹی سے نارتھ کیلیفورنیا کے لیے روانہ ہوا۔ 2800 فٹ کی بلندی پر پہنچ کر اچانک ہی اس جہاز کے سامنے پرندوں کا ایک جھنڈ سا آ گیا، اور انجن کی ہوا تیز ہونے کی وجہ سے یہ اس کے اندر کھنچے چلے گئے۔ کچھ پرندے تو نکلنے میں کامیاب ہوئے، لیکن باقی پرندے ان دونوں انجنز میں پھنسے رہے اور انہیں فیل کر دیا۔ دوستو اس فلائٹ میں موجود 150 پیسنجرز کی حالت کا اندازہ آپ اچھی طرح لگا سکتے ہیں۔ پھر جہاز آہستہ آہستہ زمین کی طرف بڑھنے لگا۔ اسی دوران نیو یارک ایئر ٹریفک کنٹرول سے رابطہ کر کے انہیں تمام صورتحال سے آگاہ کیا گیا اور انہیں بتایا گیا کہ وہ واپس لا گارڈیا ایئرپورٹ پر آ رہے ہیں، جہاں سے وہ ٹیک آف کر کے آئے تھے۔ لا گارڈیا ایئرپورٹ 7 کلومیٹر دور تھا، لیکن پائلٹ کا اندازہ تھا کہ وہاں پہنچنے سے پہلے ہی جہاز زمین سے ٹکرا جائے گا، یعنی کہ نیو یارک شہر کے اندر کریش کرے گا، جس کی وجہ سے جہاز کے مسافروں سمیت کئی بے گناہ لوگ بھی مارے جائیں گے۔ دوستو اس کے بعد 1650 فٹ کی اونچائی پر پائلٹ نے مسافروں کو بتایا کہ وہ قریب ہی موجود ہڈسن ندی میں کریش لینڈنگ کرنے جا رہے ہیں، سو تمام مسافر اس کے لیے خود کو تیار رکھیں۔ دوستو پھر ایئر ٹریفک کنٹرول نے ایک ہیلی کاپٹر اور ریسکیو ٹیم اس ندی کی طرف روانہ کر دی۔ صرف 500 فٹ کی بلندی پر 3:31 پر اس جہاز نے 203 کلومیٹر پر گھنٹہ کی رفتار سے ہڈسن ندی کے اوپر کریش لینڈنگ کی، لیکن خوش قسمتی سے کم رفتار کی وجہ سے یہ جہاز پانی میں ڈوبنے کی بجائے اس کے اوپر تیرنے لگا۔ دوستو اسی دوران ایک بیوقوف مسافر نے پلین کے پیچھے کا دروازہ کھول کر جلدی سے باہر نکلنے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے پانی اور بھی زیادہ تیزی سے پلین کے اندر آ گیا اور باقی لوگوں کی جان بھی خطرے میں آ گئی۔ لیکن ریسکیو ٹیمز نے موقع پر پہنچ کر سبھی لوگوں کو بچا لیا۔ اس حادثے میں صرف 5 لوگ زخمی ہوئے، لیکن اگر یہ جہاز ندی کی بجائے نیو یارک شہر کے اندر کسی جگہ پر جا گرتا تو یقیناً اس شہر کی عمارتوں سے جا ٹکراتا، اور اس کا انجام آپ سوچ ہی سکتے ہیں۔ دوستو ہر سال برڈ اسٹرائکس کی وجہ سے ایویشن انڈسٹری کو اربوں ڈالرز کا نقصان اٹھانا پڑتا ہے، اور یہ حادثات معمول کی بات بن گئے ہیں، لیکن آج بھی اس کو دنیا کا سیف ٹرانسپورٹیشن مانا جاتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ پرندے تو اپنے نیچرل انوائرمنٹ میں ہی اڑ رہے ہوتے ہیں، جیسے وہ ہزاروں سال سے کر رہے ہیں، لیکن انسانوں نے تو ٹیکنالوجی کی مدد سے حال ہی میں ایجاد کیے ہیں جہاز۔ تو برڈ اسٹرائک کے پیچھے غلطی کس کی ہے؟ دوستو کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔